दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में निशुंभ और शुंभ के अंत का वर्णन किया गया है। कैसे निशुंभ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका अंत सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती थी। उसे लगता है कि स्त्री तो अबला है, वो कैसे किसी पुरुष का अंत कर सकती है। और इस घमंड में चूर वह अपने आप को जो तीनों लोगों का स्वामी समझने लगता है, स्वर्ग पे अपना कब्जा जमा लेता है। जब उसे पता चलता है कि एक स्त्री ने चंड मुंड रक्त बीज का वध कर दिया है, वो क्रोधित होकर देवी की तरफ बढ़ता है। देवी को बोलता है, हे दुष्टा नारी, तुम में इतनी शक्ति कि तुम मेरे जितने भी असुर थे उन सबका तुम अंत कर रही हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस है कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हो। माँ दुर्गा कहती हैं, हे मूर्ख, तुमने अभी तक भी मेरी शक्ति को नहीं समझा। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देती हूँ, एक अवसर देती हूँ। तुम अभी भी अपने प्राणों को बचा सकते हो और युद्ध भूल जाओ और मेरे शरण में आ जाओ। निशुंभ अपने अहंकार में चूर होकर देवी माँ पे है जो अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगता है। देवी माँ पे अपने शस्त्र चलाने लगता है, तीरों की बौछार करने लगता है। निशुंभ देवी माँ पे नागवान का प्रहार करता है। देवी माँ उसके उत्तर स्वरूप है जो गरुड़ को भेजती है और गरुड़ है जो उस नाग का जो नागों को का अंत कर देता है। निशुंभ शक्ति नामक वाण का प्रयोग माता रानी के ऊपर करता है, पर माता रानी उसके वाणों को भी अपने वाणों से तोड़ देती हैं। निशुंभ अग्नि नामक वाण का प्रयोग देवी माँ के ऊपर करता है और सोचता है, इससे तो ये स्त्री है जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी और वो आज मेरे हाथों मारी जाएगी। देवी माँ अपने तीरों का प्रयोग करती हैं। देवी माँ निशुंभ के अग्निवाण का भी तोड़ जानती थी और उसे भी वो तोड़ देती हैं। अहंकार में चूर निशुंभ देवी माँ को ललकारता है, हे देवी, तुम्हें इतनी शक्ति कि तुम एक अबला नारी होकर मुझ पर प्रहार कर जा रही हो। तुम्हारे मन में क्या भय नहीं है? देवी माँ कहती हैं, जैसे तुम्हारे सारे दैत्यों का मैंने अंत किया है, आज तुम्हारा वध भी मैं करूँगी और तुम्हारे अंत के साथ जो और भी दैत्य हैं वो सबका मैं अंत करूँगी। माँ निशुंभ पर अपने शूल से वार करती हैं और उसका मस्तक काट देती हैं और निशुंभ का अंत कर देती हैं। निशुंभ का अंत हो जाने के बाद शुंभ है जो देवी माँ की ओर आगे बढ़ता है और प्रहार करने लगता है। कभी गदा से प्रहार करने लगता है, कभी तलवार से वार करने लगता है, कभी सिंह के ऊपर वार करने लगता है और इस तरह वो देवी माँ से बहुत देर तक है जो युद्ध करते जाता है और देवी माँ भी उसके उसके वार का बार बार है जो सामना करती और उनका उत्तर देती। उत्तर स्वरूप देवी माँ तीरों का बौछार करती। शुंभ क्रोधित होकर देवी माँ का अंत करने के लिए देवी माँ की ओर बढ़ा। तभी देवी माँ ने अपना एक शूल चलाया और जो शुंभ के सीने से को भेदते हुए आगे बढ़ गई। उस शूल से शुंभ का भी अंत हो जाता है और वो धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ता है।